हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। आज के क्वेश्चन देखिएगा, फिर से 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स आपके बीच आ चुके हैं। आज जो हम काम करेंगे 1 अप्रैल करंट अफेयर्स पर। देखिए, सबसे पहली चीज कि करंट अफेयर्स जो है डेली क्विज बेस आएंगे। 1 अप्रैल 2026 का है और यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कितने? 30 महत्वपूर्ण। तो अब जानेंगे, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है। देख सकते हैं आप, जो है डिफेंस है, ऑपरेशन है, स्पोर्ट्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, यानी सब चीजों को हमने कवर किया है। तो हम चलते हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे बीच क्या आता है? पहला प्रश्न हमारे बीच स्क्रीन पर आ चुका है। 1 अप्रैल 2026 यानी आज भारत के किस 64 साल पुराने कानून को आयकर अधिनियम 2025 से बदल दिया गया है? अब देखिए, आज से एक नया कानून बदल गया है, अधिनियम बदल चुका है। वो कौन सा अधिनियम है, जानेंगे हम। ए ऑप्शन आयकर अधिनियम 1951, या बी आयकर अधिनियम 1961, या फिर जो है कंपनी अधिनियम 2013, या प्रत्यक्ष कर कोड 2010। तो यहां आप याद रखेंगे आयकर अधिनियम 1961 को, यानी 1961 को बदल दिया गया है। 1961 वाले कानून को बदल दिया गया है 1 अप्रैल यानी आज से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अब हमारे बीच आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे कि नए श्रम कोड, लेबर कोड्स के अनुसार बेसिक सैलरी, कुल वेतन यानी जो ग्रोस पे होता है का कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? अब देखिए, जो नए श्रम कोड आए हैं उसके अनुसार जो बेसिक सैलरी होती है, यानी कि जो बेसिक आपकी जो सैलरी होनी चाहिए मिनिमम, वो उसमें जो ग्रॉस का कितना प्रतिशत का होना चाहिए देखेंगे। ए ऑप्शन 30%, बी 40, या सी 50, या फिर डी 60। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 50% तक रहना चाहिए। ठीक है, समझते जाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर, बढ़े हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आता है 1 अप्रैल यानी आज से 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों के तहत छुट्टी, जो लीव मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं, के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम कार्य दिवसों का 240 से घटा करके कितना कर दिया गया? अब देखिए, पहले क्या था कि जो नियम थे, छुट्टी जो लीव मिलती थी उसके लिए पात्रता होनी चाहिए, नियम मतलब न्यूनतम 240 दिन होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अब उसे कम कर दिया गया है। तो कितना रखा गया है? एक 150, या फिर बी 180 दिन, या सी 200 दिन, या फिर डी 210 दिन। तो याद रखिएगा ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 180 दिन कर दिया गया, 240 से घटा करके 180 दिन रखा गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो को एकदम धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या आता है। एचडीएफसी बैंक ने 1 अप्रैल 2026 से एटीएम पर यूपीआई नगद निकासी पर प्रति ट्रांजैक्शन कितना शुल्क, यानी 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद, ये क्लियरली मेंशन किया गया है, तय किया है। यानी एचडीएफसी बैंक जो है, ठीक है, आज से 1 अप्रैल से क्या कर रही है, एक यूपीआई में नए नियमों में बदलाव किए गए हैं। जो यूपीआई का नियम है दोस्तों, वो कहता है कि जो आपका एटीएम में 5 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्री। अगर 5 बार से ज्यादा आप करते हैं तो एक शुल्क लिया जाता है, एक टैक्स या एक चार्जेस लिया जाता है। वो कितना है? ए ऑप्शन 15, बी 20, या सी 23 रुपए, या फिर डी 25 रुपए। तो आप याद रखिएगा ये 23 रुपया लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा दोस्तों? 23, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आज से नए बदलाव आ चुके हैं तो इसलिए एकदम ध्यान से आज के करंट अफेयर्स आपको देखना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से बहुत नए नियम बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। पुराने टैक्स रिजीम के तहत एचआरए छूट के लिए
मेट्रो शहरों की सूची में कितने नए शहरों को जोड़ा गया? मेट्रो मीन्स मेट्रो, नए जो शहर होते हैं उसमें कितने को जोड़ा गया? अब देखिए, जयपुर और लखनऊ है, बी अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे है, कोच्चि और विशाखापट्टनम है, सूरत और नागपुर है। तो आप याद रखिएगा आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। बी यानी कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे बीच फिर से आ गया। भोजन कूपन मील वाउचर पर कर मुक्त सीमा 50 रुपए से बढ़ करके कितनी कर दी गई है? अब देखिए, जो मील वाउचर होता है, कूपन मिलता है सॉरी, सीमा 50 रुपए से तो कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए यहां पर आता है आपका 100, या बी 150, या सी 200, या फिर डी 250। तो आप याद रखेंगे इसका उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 200। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पर। चलें, समझते जा रहे हैं सारा कुछ, एकदम नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आता है, वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो पीपीएफ होता है की वजह ब्याज दर क्या रखी गई है? अब देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या ब्याज की दर रखी गई है? ऑप्शन ए 7.1, बी 7.5, या सी 8.0, या फिर डी 6.8। तो आप याद रखिएगा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी सही हो जाएगा, 7.1% रखी गई। समझ रहे हैं अप्रैल में कितने चीजों में बदलाव हो रहे हैं? तो नोट करते चलिए, चलेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए, नोट करिए। चलिए देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई है? अब जो ब्याज दर निर्धारित की गई है वो कितनी की गई है? 7.1, 8%, 8.2% या फिर 8.5%? तो आप याद रख सकते हैं सी ऑप्शन हो जाएगा, 8.2% रखी गई है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। फॉर्म 130 जो 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य हुआ है, किससे संबंधित है? जो फॉर्म 130 है, फॉर्म 130 याद रखेंगे, फॉर्म 130 जो आज से 1 अप्रैल से लागू हुआ है वो किससे रिलेटेड है? इनमें से जीएसटी फाइलिंग से, या टीडीएस रिपोर्टिंग, वेतन और पेंशन से, या फिर विदेशी निवेश, या आधार लिंक करना? तो याद रखिएगा टीडीएस रिपोर्टिंग, यानी कि वेतन से है रिलेटेड। ठीक है, टीडीएस मींस कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है, सुरक्षा नियमों के तहत भारत ने किस देश की कंपनियों द्वारा नियमित इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर 1 अप्रैल 2026 से प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। आज से 1 अप्रैल से जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो चाइनीज कंपनी के जो कैमरे हैं, उन पर आज से प्रतिबंध लगा दिया है। आज से वैसे कैमरे आपके पास नहीं आएंगे। तो ये याद रखने चीजें हैं। और देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी चाइना, डी दक्षिण कोरिया। तो आप याद रखेंगे सी जो चाइनीज चीजें हैं उस पर बैन पहले से ही लगी हुई थी, ऐप वगैरह इन सब पर। आज से इन पर जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह चाइनीज बहुत सारे आ रहे हैं उस पर आज से प्रतिबंध लग चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक अप्रैल 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM नियम 2026 के अनुसार कचरे को कितने श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य है?
अब देखिए पहले तो हमने ये सुना था कि कचरे को दो प्रकार से, दो कैटेगरीज में अलग करना होता था, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। अब देखते हैं और क्या है। ऑप्शन ए गीला और सूखा, ये तो पहले से है। बी तीन करना है, यानी गीला, सूखा और खतरनाक। सी में आता है चार, गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल। अब यहां पर आते हैं कि कोई अनिवार्य नियम नहीं है, तो यहां याद रखने की योग्य बातें हैं कि सी ऑप्शन याद रहेगा आपको कि गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल करने की जरूरी है। अब समझिए चार कैटेगरी में, ये आपसे पूछ सकता है इस बार के क्वेश्चन में, चार कैटेगरीज में, पहले दो थे अब चार कैटेगरीज में, आज से, आज यानी 1 अप्रैल से आपके लिए ये अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नासा का आर्टेमिस II मिशन जो 53 वर्षों में चंद्रयान के लिए पहला मानव मिशन है, कब लॉन्च होने के लिए निर्धारित था? अब यहां देखिए, जो नासा भी एक मानव मिशन चंद्रयान, चंद्रमा पर जाने के लिए जो मानव मिशन था वो कब लॉन्च होने के लिए निर्धारित था, डेट कब की रखी गई थी? 31 मार्च या 1 अप्रैल 2026 या 15 अप्रैल 2026 या डी 1 मई 2026। तो यहां याद रखिएगा बी ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026, यानी आज की ही दिन रखी गई या निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्या है, देखिए जरा। हाल ही में समाचारों में रहा द्वीप शक्ति अभ्यास किन सेवाओं का एक संयुक्त अभ्यास है? यहां देखिएगा, थल सेना और वायुसेना का, नौसेना और तटरक्षक का, या त्रिसेवा जिसको हम बोलते हैं ट्री सर्विसेज, थल, जल और वायुसेना, या फिर केवल भारतीय नौसेना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिसेवा याद रखेंगे, ट्री सर्विसेज, थल, जल और वायुसेना, तीनों संयुक्त अभ्यास के लिए रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीप शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? ये जो रखा गया था इसका अभ्यास कहां जो है, इसकी आयोजन कहां पर किया गया है? लक्षद्वीप में, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या फिर कच्छ की खाड़ी में, या विशाखापट्टनम में? तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रखा गया है इसका अभ्यास। ठीक है, आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट मार्च 2026 में चर्चित के अनुसार भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखिएगा सबसे ज्यादा मौत कहां पर हुई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, नहीं मानेंगे वैसे ही, बिहार नहीं, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिए ओडिशा, यानी सी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ओडिशा याद रखेंगे समुद्री तट है, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और इससे कई लोगों की मौत हुई है। चलिए अगले टॉपिक पर देखेंगे। अगला क्या है आपका, देखिएगा ब्रिक्स। ब्रिक्स की अध्यक्षता 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक किस देश के पास है? ठीक है, ब्रिक्स क्या था दोस्तों, पता है ना आपको? 5 देशों ने मिलकर के करेंसी लॉन्च करने का प्लान किया, एक नई करेंसी बना रहे हैं ब्रिक्स जिसको, जिसमें अब ये बी से आपको ब्राजील, रशिया, इंडिया, ऐसे करके आपके चाइना, ठीक है, ये देश के नाम है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक किस देश के पास है? आप देखिए, रूस के पास है, या चीन के पास है, या ब्राजील, या फिर भारत। तो आप याद रखेंगे डी ऑप्शन आप लगाइएगा, भारत। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चले अगले प्रश्न पर। चलिए यहां आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस क्रांतिकारी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? किस क्रांतिकारी की पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है हाल ही में प्रधानमंत्री ने? बताएंगे जरा। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, या बी श्यामाजी कृष्ण वर्मा, या सी दादा भाई नौरोजी, या फिर डी मदन लाल ढींगरा। तो याद रखिएगा इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, बी यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, नोट करते चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे जरा। विश्व आर्थिक मंच WEF की 2026 की बैठक का विषय थीम क्या रहा, जरा बताएं। एक रिबिल्डिंग ट्रस्ट, या फिर ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, या फिर सी कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, या फिर डी द ग्रेट रीसेट। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ठीक है, यानी बी याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। बने रहिए चैनल पर, एक से एक प्रश्न आपके बीच करंट अफेयर्स आए हैं, बड़ी मेहनत से बनाई गई करंट अफेयर्स है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा विश्व कप जो है दोस्तों, ठीक है, वो कहां पर इसका जो है आयोजन किया जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, या कनाडा, या फिर मैक्सिको, या ब्राजील। तो आप याद रखिएगा सी ऑप्शन याद रख लीजिएगा, मैक्सिको जो है आपका बिल्कुल भी 100% सही हो जाएगा। तो देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपके बीच आ रहे हैं, बने रहिए चैनल के साथ। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक्स का मेजबान कौन सा शहर या कौन सा देश है? अब देखिए करंट अफेयर्स कहां से पिछला फरवरी वाला आ गया जो आपके इस बार एग्जाम में आएगा, इसीलिए ऐसे प्रश्न आते हैं आपके पास, बने रहिएगा चैनल में। कौन कौन सा शहर था ये पूछ दिया। सोचिए फरवरी में जो इसका आयोजन हुआ था 2026 में विंटर ओलंपिक्स, वो कहां हुआ था? बीजिंग चाइना में, या फिर मिलान कॉर्टिना इटली में, या शार्ल्ट लेक सिटी यूएसए, या फिर पेरिस फ्रांस। तो आप याद रखिएगा मिलान कॉर्टिन था इटली में, इसको याद रख लेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। सारे प्रश्न देखिए एकदम आपके पेपर से रिलेटेड है, तैयारी जीत की शुरू हो चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री ने किस वर्ष तक भारत को वामपंथी यानी उग्रवाद LWE से मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है? कब तक का? ए 2026, बी 2027, या सी 2030, या फिर डी 2025 के अंत तक। 2025 तो खत्म हो गया, तो हम ये याद रखेंगे इसका ऑप्शन ए यानी 2026 लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब हम 24वां प्रश्न हमारे बीच आते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025 हाल ही में किस सदन में पारित किया गया है? किस सदन में पारित किया गया था? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदनों में, या अभी लंबित है? तो याद रखिएगा ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी लोकसभा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, सारे कमाल के प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच, MIT की 2026 की तकनीकी सूची के अनुसार जेनरेटिव कोडिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रोबोटिक्स कोडिंग, रोबोटिक्स में कोडिंग करना, या AI टूल्स द्वारा कोड निकालना, या फिर ब्लॉकचेन विकास, या साइबर सुरक्षा तंत्र। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यानी कि AI टूल्स द्वारा कोड निकालना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए अगला देखते हैं।
आरबीआई द्वारा जनवरी 2026 के अपडेट के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है? जो वर्तमान रेपो रेट है वो क्या है? ऑप्शन ए 5.50, 5.25 या 6% या 6.25%। तो यहां आपको याद रखना है बी, यानी 5.25%। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। सारे प्रश्न देख रहे हैं, एकदम बढ़िया कमाल के प्रश्न है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहां आते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहां स्थित है? चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत परिषद का यह सदस्य है, याद रखिएगा। कहां पर है? जिनेवा, न्यूयॉर्क या मॉन्ट्रियल या फिर वियना में? आप याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मॉन्ट्रियल। कहां पर हो जाएगा दोस्तों? मॉन्ट्रियल। क्या हो रहा है? ठीक है, मॉन्ट्रियल। ठीक है, अगले प्रश्न पर अब हम बढ़ रहे हैं। फास्टैग वार्षिक पास के लिए हाल ही में किस ऐप को आधिकारिक माध्यम के रूप में प्रमोट किया गया? किस ऐप पर से ये फास्टैग की चीजें जो है उस पर प्रमोट किया गया है कि उसके द्वारा आप उसका इस्तेमाल करेंगे? तो सेतु भारत, राजमार्ग यात्रा, NHAI पे या फिर डिजिटल इंडिया ऐप? याद रखिएगा, इसका उत्तर भी आपका बी होगा, यानी कि राजमार्ग। राजमार्ग यात्रा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अगला प्रश्न हमारे बीच आता है, जंगल कैट को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है? जंगल कैट को आप सोचिए, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन, अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सुपीरियर केरोसिन ऑयल हाल ही में किस प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए खबरों में था? अब देखिए क्या है इसका, कि जो सुपीरियर केरोसिन ऑयल होता है किस प्रणाली के द्वारा वो वितरित किया जाएगा, वितरण किया जाएगा? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS या फिर ओपन मार्केट सेल या फिर केवल औद्योगिक उपयोग में? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसको वितरित करने का प्लान किया गया था। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। अब हम अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ चुके हैं। मार्च 2026 के अंत में किस देश में 7.6% यानी 7.6 तीव्रता भूकंप दर्ज किया गया? देखिए 7 पॉइंट कहां पर? जापान में आया था, इंडोनेशिया, टोंगा या चिली? याद रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा टोंगा। हमने कल के भी बताया था आपको, इसको रिवीजन कराया था। टोंगा में 7.6% की भूकंप रिएक्टर से जो है इसको नापी गई थी। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर, और अंतिम प्रश्न पर अब हम चल रहे हैं। अब हमारा ये है अंतिम प्रश्न आज का। भारत का पहला AI विजन, ठीक है, प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग के लिए किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? गृह मंत्रालय। ठीक है, आज का प्रश्न हमारा यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बन रहा है।